अब बताइए कि जो है लवक, ये जो लवक है ये सबसे बड़े अंगक है, यानी कि कहा पूछा जाए लवक कोशिका में पाया जाने वाला क्या है, सबसे बड़ा अंगक है, ठीक है ना, अंगक है। लवक कितने प्रकार के होते हैं? लवक 3 प्रकार के होते हैं। उसका नाम है पहला हरित लवक, दूसरा वर्णी लवक जिसको क्रोमोप्लास्ट कहते हैं, तीसरा अवर्णी लवक जिसको ल्यूकोप्लास्ट कहते हैं, ल्यूकोप्लास्ट कहते हैं। उसके बाद बोलना है कि इसके बाद बोलना पर्णहरित की उपस्थिति के कारण कौन सा रंग होता है? हरा रंग होता है। पर्णहरित यानी कि क्लोरोफिल की उपस्थिति के कारण पेड़ पौधा का रंग हरा होता है। इसका ये प्रकाश संश्लेषण क्रिया के केंद्र है। प्रकाश संश्लेषण क्रिया का केंद्र हरित लवक कहा जाता है, इसलिए ये सिर्फ प्रकाश संश्लेषण पादप कोशिका में ही पाए जाते हैं। अब ध्यान दीजिए कि वर्णी लवक जो है, ये वर्णी लवक हरे रंग को छोड़कर पौधे में पाए जाने वाले अन्य रंगों के लिए उत्तरदायी होते हैं। ये कच्चे टमाटर पकने पर लाल रंग के हो जाते हैं। अब बताइएगा लाइकोपीन के कारण हो जाता है। सेब का लाल रंग किस वर्णक के कारण होता है? सेब का लाल रंग एंथोसाइनिन के कारण होता है। टमाटर का लाल रंग होता है लाइकोपीन के कारण। पपीते का पीला रंग होता है कैरिका जेंथिन के कारण। पपीते का पीला रंग होता है कैरिका जेंथिन के कारण, ठीक है। उसके बाद बोला गाजर, गाजर का कैरोटीन के कारण होता है। उसके बाद बोला हल्दी का रंग, हल्दी का जो रंग होता है वो जैसो जेंथोफिल के कारण, जेंथोफिल हल्दी का रंग होता है जेंथोफिल। अब ध्यान दीजिए अवर्णी लवक जो होता है, जो लवक के भाग का तीसरा है, इस ये रंगहीन लवक है, रंगहीन लवक है, इसमें कोई रंग नहीं पाया जाता है। जो सूर्य प्रकाश से वंचित रहते हैं अर्थात जड़ और भूमि में पाए जाते हैं। अवर्णी लवक कहाँ पाए जाते हैं? जड़ और भूमि में पाए जाते हैं। अंतःपर्दवी जालिका के बारे में बताना है। अंतःपर्दवी जालिका को इंग्लिश में क्या कहते हैं? इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं, ठीक है ना, रेटिकुलम कहते हैं। और ये लाइपोप्रोटीन की बनी होती है। अंतःपर्दवी जालिका लाइपोप्रोटीन की बनी होती है। यह अंततः कोशिकीय परिवहन तंत्र का निर्माण करती है एवं केंद्रक से कोशिका द्रव में आनुवांशिक पदार्थों को ले जाने का पथ बनाती है। अब ध्यान देना है कि अंतःपर्दवी जालिका कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं, चिकनी अंतःपर्दवी जालिका और खुरदरी अंतःपर्दवी जालिका। चिकनी अंतःपर्दवी जालिका जो होता है, इसकी सतह पर राइबोसोम की अनुपस्थिति के कारण चिकनी होती है, ठीक है ना, और राइबोसोम की उपस्थिति के कारण खुरदरी होती है, ठीक है। अब बताना है गोल्जी काय के बारे में, जिसको हम की खोज किसके कैमिलो गोल्जी के द्वारा किया गया। गोल्जी काय को पौधे में किस नाम से जानते हैं? डिक्टियोसोम के नाम से। गोल्जी काय को पौधे में किस नाम से जानते हैं? डिक्टियोसोम के नाम से जानते हैं। गोल्जी काय का मुख्य कार्य क्या है? मैक्रोमोलिक्यूलस है, जैसे कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड का संवेदन ये करता है। उसके बाद बोलना है राइबोसोम का चर्चा करते हैं। राइबोसोम में क्या पाया जाता है? राइबोसोम में आरएनए और प्रोटीन, ठीक है ना, राइबोसोम। उसके बाद बोलना है कि प्रोटीन बनने की अंतिम इकाई को क्या कहते हैं? ट्रांसलेशन कहते हैं। प्रोटीन बनने की अंतिम इकाई को ट्रांसलेशन कहते हैं। उसके बाद बोलना है जंतु कोशिका में सर्वप्रथम राइबोसोम को किसके द्वारा? जॉर्ज पैलेट के द्वारा दिखा गया। उसके बाद बोलना है आप राइबोसोम जैसो किसके संश्लेषण में सहायक होता है? प्रोटीन संश्लेषण में सहायक होते हैं। राइबोसोम का निर्माण कहाँ के द्वारा, किसके द्वारा होता है? राइबोसोम के निर्माण, देखिए केंद्रक और केंद्रिका अलग है, ठीक है ना। केंद्रक में होता है या केंद्रिका में? केंद्रिका में होता है। राइबोसोम का निर्माण केंद्रिका में होता है। केंद्रिका जो उपस्थित होता है वो केंद्रक में ही उपस्थित होता है। केंद्रक के अंदर ही केंद्रिका होता है, ठीक है ना। केंद्रक और केंद्रिका दोनों अलग अलग है, ठीक है। लाइसोसोम का चर्चा करना है। ये लाइसोसोम बताना है कि पादप कोशिका में ज्यादा पाया जाएगा या जंतु कोशिका में? जैसो लाइसोसोम जंतु कोशिका में प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं, ठीक है ना। लाइसोसोम जंतु कोशिका में प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। इसका निर्माण गोल्जी कायों में होता है, ठीक है। और बता देना है कि यह और इसका मुख्य काम है कोशिका पाचन का मुख्य स्थान होता है। ध्यान दीजिए कभी कभी लाइसोसोम अपनी ही कोशिका का पाचन कर कोशिका को नष्ट कर देते हैं। इन्हीं कारण ये क्या कहते हैं? आत्महत्या की थैली कहते हैं। सुसाइडल बैग के नाम से किनको जानते हैं? लाइसोसोम को जानते हैं। सुसाइडल बेड के नाम से लाइसोसोम को। पाचन थैली के नाम से किनको जानते हैं? लाइसोसोम को जानते हैं। लाइसोसोम को। हाइड्रोजन पर ऑक्साइड का फॉर्मूला क्या होता है? H2O2 हाइड्रोजन पर ऑक्साइड का फॉर्मूला क्या होता है? H2O2। उसके बाद बोलना है ये जो रसधानी होता है, ये रसधानी जो है कहाँ में पाया जाता है? रसधानी कोशिका द्रव में जल रस
तथा उत्सर्जित पदार्थों को घेरने वाली एक संरचना पाई जाती है जिसे रसधानी कहते हैं। रसधानी एकल झिल्ली से घिरी होती है। पादप कोशिका में यह कोशिका का 90% तक जो होता है वो रसधानी, रसधानी होता है। रसधानी होता है। कोशिका में न्यूक्लिक अम्ल को कहते हैं। कोशिका में न्यूक्लिक अम्ल को किस नाम से जानते हैं? अचल संपत्ति के नाम से जानते हैं। कोशिका में न्यूक्लिक अम्ल को किसके? अचल संपत्ति के नाम से जानते हैं। केंद्रक का खोज किसके द्वारा किया गया? रॉबर्ट ग्राउंड के द्वारा। यहाँ पे 1831 लिखा गया, 1839 में देता है। उसके बाद बोला है उसका जो है कोशिका का नियंत्रण केंद्र किसको कहते हैं? कोशिका का नियंत्रण केंद्र किसको कहते हैं? केंद्रक को कहते हैं। हल्दी का रंग किसके कारण होता है? जेंथोफिल के कारण होता है। पपीते का पीला रंग कैरिका जेंथिल के कारण होता है। सेब का लाल रंग एंथोसाइनिन के कारण होता है। उसके बाद बोला है कि गाजर का रंग कैरोटीन के कारण होता है। उसके बाद बोला अंतः प्रद्रव्य जालिका कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। उसके बाद बोला राइबोसोम किसके बने होते हैं? आरएनए और प्रोटीन की बने होते हैं। प्रोटीन का खोज किसके द्वारा किया गया? बर्जीलियस के द्वारा किया गया। प्रोटीन का खोज बर्जीलियस के द्वारा किया गया। उसके बाद बोलना है जो सो केंद्रिका कहाँ पाया जाता है? केंद्रिका केंद्रक के अंदर पाया जाता है। संसार की सबसे छोटी कोशिका कौन सा है? माइकोप्लाज्मा गैलेक्टिक है। मानव शरीर में पाई जाने वाली सबसे छोटी कोशिका गैन्यूल सेल है। ये गैन्यूल सेल्स कहाँ पाई जाती है? सेरिबेलम में। मानव शरीर में पाया जाने वाली सबसे छोटी कोशिका गैन्यूल सेल है। ये कहाँ पाई जाती है? सेरिबेलम में। सेरिबेलम में। आगे बोलना है कि मानव शरीर में पाई जाने वाली सबसे बड़ी अंडाणु क्या है? सॉरी, उस बड़ी कोशिका का नाम है अंडाणु है। ठीक है। उसके बाद बोलना है जीवित एवं मुक्त कोशिका की खोज किसके द्वारा किया गया? जीवित एवं मुक्त कोशिका की खोज लीवन हॉक के द्वारा किया गया। लीवन हॉक के द्वारा किया गया। उसके बाद बोलना है कि जो केंद्रक में क्रोमोसोम तथा जीन क्या होते हैं? उपस्थित होते हैं या नहीं? केंद्रक में क्रोमोसोम और जीन उपस्थित होते हैं। केंद्रक में जीन और